मियाँ जी बहुत सख्त तबीयत के थे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था, एक यूनिट कमांड कर रहा था, मगर वो तब भी मुझे नासमझी गर्दानते थे और बीबी जी थीं कि घर के या ख़ानदान के बहुत से फ़ैसले मुझसे करवातीं। सही साबित होते तो क्रेडिट मुझे दे देतीं और गलत साबित हो जाता तो मुसीबत अपने गले में डाल लेतीं। फिर अकेले में बिठाकर कहतीं, पुत्र तू तो अब सियाना हो गया है, सोच समझ कर फैसले किया कर। इस तरह बीबी जी मुझे आहिस्ता आहिस्ता खुद एतमादी की सीढ़ियां चढ़ाना सिखाती रहीं। मियाँ जी से मेरी खूब लड़ाइयाँ रहती, मगर दिल दिल में कभी सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत तक न हुई। 1962 में जब मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो मियाँ जी ने हुक्म सुनाया कि सिर्फ 300 रुपए मिला करेंगे और इसी में गुजारा करना है तुमने। मैं बीबी जी के सामने खूब चीखा कि इसमें कैसे गुजारा करूंगा। वो इशारे से मुझे चुप रहने को कहती। हमेशा जब मैं जाम शोरो जाने से पहले बीबी जी के गले लगता तो वो चुपके से मेरी साइड वाली जेब में कुछ पैसे डाल देती और मेरा सारा महीना खूब मज़े करते हुए गुजरता। मुझे याद है जब मैं कमाने लगा तो कभी किसी को कोई रकम हाथ में न दे सका, क्योंकि बीबी जी ने बिन बोले ऐसा पर्दा रखना सिखा दिया था कि मैंने तो ये असूल हर जगह लागू कर दिया। फिर वो बीवी हो, औलाद हो, कोई रिश्तेदार हो या कोई ज़रूरतमंद, साइड वाली जेब हमेशा याद रहती है। बीबी जी की दुआ क्या लगी, मैं डॉक्टर बन गया, ऑफिसर बन गया और कमाने भी लग गया। घर जाता तो जेब में अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा पैसे होते थे, सब बीबी जी के तकिए के नीचे रख देता या चुपचाप उनकी मंजी से लटकती पुरानी पोटली खोलकर उसमें डाल देता। मियाँ जी से गले मिलता तो उनकी साइड वाली जेब में मेरा हाथ ज़रूर जाता। बीबी जी के साथ किसी रिश्तेदार के घर जाते तो उनकी मुट्ठी में कुछ थमा देता और वो बिना देखे ही आगे बढ़ा देती। मैं ये सब करता तो बीबी जी मुझे इतनी मोहब्बत से देखती कि याद करके अब भी मज़ा लेता हूँ। कभी कभी वो कहती, पुत्र तूने देना सीख लिया है, अब तुझे जवाल कभी नहीं आएगा। यही सही रास्ता है पुत्र जीने का। फौज में थे तो गिन गिन कर खर्च करते थे और गिन गिन के किसी की मदद करते थे। रिटायरमेंट के बाद कारोबार किया तो बीबी जी की नसीहत पल्ले बांध ली कि देने वाले को जवाल नहीं। फिर क्या था, मुझ जैसा पक्का फौजी बिजनेसमैन बन के कमाने लगा। शुक्र है अब देना हो तो अल्लाह ने गिन कर देने की मुसीबत से निजात दिला दी है। रोज सुबह उठकर दुआ मांगता हूँ कि ऐ परवरदिगार, बीबी जी की बात सच्ची रहने देना कि देने वाले को जवाल नहीं। तपती धूप में भी खड़ा हो जाऊं तो माँ को याद करके ठंडी छाँव का एहसास होता है। किसी की मदद करनी हो तो लगता है बीबी जी की मुट्ठी से दे रहा हूँ। मैं खुद भी अब जिंदगी की 7वीं दहाई पूरी करने को हुआ हूँ, नाना बन चुका हूँ। मगर कोई अब भी मुझसे पूछे कि मामा ठंडिया छावा का असल मतलब क्या है तो बीबी जी की गोद में छुपने को दिल चाहता है कि ये बात अल्फाज में कैसे समझाऊं, क्योंकि सुनने वालों ने सुन लिया, लेकिन मेरे दिल पे जो है कि मैं आज भी अपनी माँ की गोद में सोऊं और अपनी सारी बातें अपनी माँ से करूं। फ़कत इतनी दुआ है कि जिसकी माँ जिंदा है वो इसकी बहुत इज्जत करे और उसकी सेहत के लिए दुआ करे, और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।